अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज। और वही हुआ जिसका हमें डर था कि एक इनएक्सपीरियंस साइड जो कि अपने 6-7 मेन प्लेयर मिसिंग भी है, उन्होंने कल के मैच में कामयाबी हासिल कर ली। मुकाबला पाकिस्तान ने खूब किया, लेकिन एट द एंड 4 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। सीरीज अब 2-1 हो गई है। मैच में क्या हुआ, तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी हाँ, कल के इस मैच पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब, और हमें ज्वाइन किया वीडियो लिंक के थ्रू फॉर्मर क्रिकेटर और क्वालिफाइड कोच यासिर अरफात ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले शाहिद साहब से शुरू करते हैं, क्योंकि शाहिद साहब ने ये हमको पहले ही बता दिया था कि आपको टीमें तो जो है वो बैलेंस नहीं लग रही दोनों, और पाकिस्तान टीम बहुत बेहतर है, लेकिन न्यूजीलैंड एक मैच तो कम से कम जीतेगा ही जीतेगा। तो शाहिद साहब, ये आपकी एक्सपर्टीज है या आपको ये लगता है कि पाकिस्तान जिस लेवल की टीम से खेलती है उस लेवल पे जाके खेलती है, तो फिर उसके बाद एक हाथ हारना तो बनता है? क्या पहले तो आप सलूट करें मुझे। हाँ जी, आपको कहा था बिल्कुल। थर्ड मैच में न्यूजीलैंड की टीम कॉम्पिटिटिव होगी और वो कम से कम इस सीरीज से एक मैच जीतना चाहते हैं, उनका गोल है। और अच्छी टीम, अच्छे प्लेयर, नॉलेजेबल प्लेयर वो होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, जो कंडीशन से बहुत जल्दी हम आहंग होते हैं। उन्होंने 2 मैचेस देखे, उन्हें पता चला स्लो पिचेस हैं, फ्लैट हैं, बॉल देर से आ रहा है बैट पे। उन्होंने आराम से सुकून से कल टॉम लैथम ने इनिंग्स खेली, 49 गेंदों में 63 रन बनाए। मैच बहुत अच्छा हुआ। इफ्तिखार ने मैच बना दिया था 88 रन पर। 7 खिलाड़ी आउट होने के बाद वो इस नहज पे ले आए थे, उस पोजीशन पे ले आए थे कि पाकिस्तान को आखिरी 2 ओवर में 23 रन चाहिए थे, और उन 23 रन में से पहली 2 गेंदों पे फहीम अशरफ और इफ्तिखार ने 7 रन बना लिए थे। 19वें ओवर की आखिरी 3 गेंदें जो नसीम शाह नहीं खेल सके, रन नहीं बना सके, वो बड़ी क्रूशल हो गई। और उसमें वो उनको जाके ये बताना चाहिए था कोचेस को, या जिसको बताया होगा यकीनन, कि आप सिंगल लेके इफ्तिखार को बैटिंग करने का मौका दो, इसलिए कि वो अच्छी हिटें लगा रहा है। और फिर अगले ओवर में 20वें ओवर में भी पहली 3 गेंदों में जब आपके 15 में से 10 रन बन गए, तो आप विजडम डिमांड्स कि आप अगली 3 गेंदों पे सुकून से आखिरी गेंद तक लेके जाएं। इफ्तिखार ने कोशिश की चौथी गेंद पे, लेकिन वो आउट हो गए, और उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी ना रही। 4 रन से पाकिस्तान आ गया। बिल्कुल ऐसा ही, 4 रन से पाकिस्तान हारा। बट आई एनवी द क्राउड, जो कि लाहौर का क्राउड था, बड़ा जबरदस्त क्राउड भी था, और उन्होंने खूब इंजॉय किया। इफ्ती मेनिया जो हम कहते हैं वो कल देखा। इफ्तिखार की बड़ी एक्सीलेंट पावर हिटिंग थी। लेकिन इशू थोड़ा सा शाहिद साहब इससे पहले से शुरू हुआ था। यासिर की तरफ बढ़ता हूं। यासिर, मुझे ये बताइएगा कि ठीक है, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं हमेशा हमें बड़ा अट्रैक्ट करता है, बट उसके लिए आप पहले उस लेवल के बैट्समैन होना भी आपके लिए जरूरी है। यहां पे शाहीन को ऊपर भेज देना, ये सेंस समझ नहीं आती कि इफ्तिखार से पहले, फहीम से पहले, जो कि पावर हिटिंग कर सकते हैं, शाहीन को भेजना, वो डिसीजन आप कैसा देखते हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नजीब, और शाहिद भाई को मेरा सलाम। देखें, ये जो मेरे ख्याल से कुछ प्लेयर्स को, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है कि वो ऑलराउंडर्स हैं और बैटिंग करना जानते हैं और कर सकते हैं। फ्रेंचाइज क्रिकेट में बैटिंग करना, पाकिस्तान की डोमेस्टिक में करना, और इंटरनेशनल लेवल पे जब पाकिस्तान की टीम में आके बैटिंग करना, इज टोटली डिफरेंट। और आपको मैं जो इफ्तिखार का थोड़ा सा बता दूं कि इफ्तिखार का देखें, 2016 में जब उन्होंने इंग्लैंड में डेब्यू किया था, तो वो उस टाइम वो टेस्ट क्रिकेट के लिए उनको चुना गया था, और उनकी फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस, मैं आपको बताऊं कि उनकी 40 की फर्स्ट क्लास की एवरेज है बैटिंग की। वो प्रॉपर बैट्समैन है। उनको ये इन्होंने बिल्कुल जो थोड़ा सा हमारे आई डोंट नो ये सोशल मीडिया है किस वजह से, उनको जब वो मिसबा ने उनको 360 डिग्री का वो जो खिताब दिया या उनके बारे में जिक्र किया, तो कुछ लोग उनके मुखालिफ भी हो गए। प्लेयर को देखिए, प्रॉपर चांस जब आप देते हैं तो प्लेयर डेवलप होता है। अभी भी अगर आप देखें कि ये अगर इस तरीके से एक आप प्रॉपर बैट्समैन के ऊपर आप टेल एंडर्स को, मैं तो कहूंगा टेल एंडर्स, एक इनिंग 2 इनिंग्स आप खेल लेते हैं, तो आप नहीं अपने आप को कह सकते कि आप ऑलराउंडर हैं या बैटिंग करना जानते हैं। इफ्तिखार अहमद को 8वें नंबर पे भेजना, ये पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है, ये सरासर उनकी कोताही है या गलती है। क्योंकि आपके पास देखें, शादाब, इमाद और अगर शाहीन और इन लोगों को अगर आप सामने रखें और इफ्तिखार को सामने रखें, तो कोई भी अगर सेन बंदा, अक्लमंद बंदा होगा, कभी भी ये नहीं करेगा कि उनको 8वें नंबर पर। अभी तो उन्होंने बिल्कुल लोगों को गलत साबित कर दिया, और आई एम श्योर। लेकिन यासिर सिर्फ इसमें एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि क्योंकि वो रोल एज अ फिनिशर दिया हुआ है इस वक्त इफ्तिखार को, तो वो नंबर ऑब्वियसली हम सब बात करें कि शाहीन को गलत भेजा, लेकिन क्या आप समझते हैं कि शादाब और इमाद से भी पहले भेजेंगे तो वो फिनिशर वाला रोल तो नहीं रहेगा फिर? देखिए, फिनिशर का मकसद ये नहीं है कि आपने उनको 6 या 10 बॉलें देनी है। 12 ओवर में जब 11 ओवर में जब वो खेल रहे थे, क्रीज पे मौजूद थे,
तो उस टाइम उनका बिल्कुल ठीक उनको भेजा था। फिनिशर का मतलब ये नहीं है कि आपने उनको 2 ओवर ही देने। आप T20 में बैट्समैन को टाइम चाहिए होता है, 2-3 ओवर खेलने के लिए, एडजस्ट होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो मतलब ये इसका मतलब हम ये लें कि मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए आपके पास शाहीन है या इमाद वसीम, ठीक है आपकी PSL अच्छी गई, मगर आपको वो नहीं, आप इफ्तिखार को सामने रखते हुए इन लोगों को आप पहले किसी सूरत में आप इनको पहले नहीं बैटिंग पे भेज सकते। ठीक है शाहिद साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है यासिर ने कि आपकी लीग होती है, उसमें अगर अच्छा हो गया और किसी ने अपने आप को प्रूव कर दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो अनलेस एंड अनटिल यू हैव प्रूव्ड इट देयर, उस प्लेटफॉर्म पे आप अचानक से कैसे शाहीन को ऊपर भिजवा सकते हैं इफ्तिखार से ऊपर प्रमोट करके, जबकि आप उस वक्त इफ्तिखार एंड में क्या हुआ, हम 5 रन से आ रहे हैं ना। क्वेश्चनेबल डिसीजन था, लेकिन इस तरह की चीजें अब आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगी। डेटा बेस्ड के लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन हो, लेफ्ट हैंडर है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग नहीं कराएगा, राइट हैंडेड बैट्समैन है तो ऑफ ब्रेक बॉलर नहीं कराएगा, इस टाइप की चीजें अब आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगी। लेकिन मैं हमेशा से ये कहता हूं कि डेटा अगर आपको बता रहा है कि आप लेफ्ट हैंडर को राइट हैंडर के साथ भेज दें, तो आपको डेटा को गलत भी प्रूव करना है। कभी कभी आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेल रहा है तो लेफ्ट आर्म बॉलर को चैलेंज दे कि जाओ यार डेटा तुम्हारे अगेंस्ट है, लेकिन जाके उसको गलत प्रूव करके आओ। डिसीजन लिया उन्होंने, अगर लग जाता, चौके छक्के लग जाते, तो हम यहीं बैठे हुए तारीफ कर रहे होते कि यार क्या शाहीन शाह अफरीदी को ऊपर भेजा। लेकिन उस पोजीशन में जहां पे आपके पास इफ्तिखार मौजूद था, और इफ्तिखार मिसबा स्टाइल का प्लेयर है, कल उसने जाते ही मारधाड़ शुरू कर दी थी, लेकिन वो मिसबा स्टाइल का प्लेयर है, थोड़ा टाइम लेता है सेटल होने में, लेकिन फिर ब्रूटल होता है। और जो इनिंग्स खेलता है, क्लीन हिटर था मिसबा भी, क्लीन हिटर है इफ्तिखार भी। जब वो मारने पे आता है उसकी ऐसी क्लीन हिटिंग होती है। अफसोस कि उसका वो शॉट जो उसने मारा जब सिर्फ 5 रन रह गए थे, अगर वो भी बाउंड्री हो जाती तो तने तनहा उसने मैच जितवा दिया था। बिल्कुल सही है। बाबर आजम कल की इस लॉस के बाद उनका क्या कहना था, आइए आपको वो भी दिखाते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। जी यासिर, ये बताइएगा बाबर के ऊपर कितना प्रेशर है? ऑल्दो पिछले मैच में उन्होंने जबरदस्त सेंचुरी भी स्कोर की है, बट एज अ कैप्टन वो प्रेशर उनके ऊपर कितना है और उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बाबर पे प्रेशर तो ऐसे होना नहीं चाहिए। इतने अरसे से वो कप्तानी भी कर रहे हैं और अभी उनकी जो फॉर्म भी है, पिछले मैच में जिस तरीके से उन्होंने इनिंग खेली है और 100 स्कोर किया है, प्रेशर तो मेरा नहीं ख्याल उन पे होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान टीम की जो ये है, जो अब जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें यही है कि पाकिस्तान टीम या इंटरनेशनल क्रिकेट जज की जाती है आपकी विन्स पे, क्योंकि वहां पे आप देखें हम अभी भी एक्सपेरिमेंट्स ही हो रहे हैं। तो आप जब तक एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे तो इससे तो आपको कोई हासिल वसूल तो नहीं होगा। आप जब आप अफगानिस्तान की जो सीरीज आप देख लें, अल्टीमेटली पाकिस्तान टीम हारी। आपने कहा कि आपने 4-5 लड़कों को डेब्यू तो करवा दिया, मगर आपकी जो रैंकिंग है वो एंड ऑफ द डे मैटर करती है। फिर आपकी कप्तानी में जो डिसीजन होते हैं, टीम सिलेक्शन होती है, वो मैटर करती है। अगर बाबर की अगर आप बैटिंग की बात करें, ऑब्वियसली वो बड़ा अच्छी फॉर्म में अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल उन पे प्रेशर होगा। मेरे ख्याल में जिस तरीके से सोशल मीडिया पे बाहर डिस्कशन जितनी उनकी स्ट्राइक रेट पे हो रही है, उसका प्रेशर तो होगा, मगर जिस तरीके से उन्होंने पिछली इनिंग में खेली है तो मैं नहीं समझता कि उन पे कोई प्रेशर होगा। प्रेशर उनका बल्कि ऑल्दो रिलीज होना चाहिए, जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने लास्ट मैच में दी है। क्या शाहिद साहब आप क्या ऐड करेंगे? मैं समझता हूं उसके ऊपर प्रेशर आएगा जब वो रन्स नहीं बनाएगा, जब पाकिस्तान की टीम हारेगी, जब इस तरह के डिसीजन होंगे कि आप 2 मैच जीते हुए हैं, तीसरे मैच में सिर्फ आप एक ही तब्दीली कर रहे हैं, आपके पास बेंच पे इतने सारे बॉलर्स बैठे हैं, एहसानुल्लाह बैठा है, आप उसको अभी तक 3 मैच हो गए कोई चांस नहीं दे रहा है, प्रेशर आएगा। रिजवान कमर की तकलीफ हो गई थी दूसरे मैच में, हारिस ने उसकी जगह कीपिंग की, आपने मैच से 1 घंटा पहले 2 घंटे पहले डॉक्टरी रिपोर्ट दे दी कि नहीं जी रिजवान फिट है, वो फिट है जी। मतलब कौन सा ऐसा मसला हो गया? रिजवान अगर एक मैच में बैठ जाता, हारिस अगर कल खेल जाता, एहसानुल्लाह खेल जाता, तो ये सारे प्रेशर आएंगे। और वार्निंग है बाबर के लिए कि जैसे जैसे जब भी पाकिस्तान की टीम हारेगी उसके ऊपर प्रेशर आएगा और 1 मिनट में छुट्टी हो जाएगी। जिस तरह सरफराज की आर्बिट्रेरी डिसीजन के साथ एक सीरीज हारने पर छुट्टी हो गई, प्रेशर मेरे हिसाब से बाबर के ऊपर आएगा। उसको अपनी कप्तानी में बोल्डनेस लानी पड़ेगी, टीम सिलेक्शन में बोल्डनेस लानी पड़ेगी, और जब वो रन्स नहीं बनाएगा प्रेशर आएगा। इज अ ग्रेट प्लेयर, वो अच्छे फॉर्म में अभी 100 किया है, लेकिन जब इस तरह की चीजें होंगी, टीम हारेगी, उसके ऊपर प्रेशर आएगा। अच्छा यासिर, ये एक अच्छी डिबेट शुरू हो गई है। शाहिद साहब ये कह रहे हैं कि प्रेशर आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो वर्ल्ड कप है 50 ओवर वाला, इससे पहले तो कोई ड्रास्टिक चेंजेस होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब ये एक तरफ हमको हो जाना चाहिए कि अभी फॉर नाउ सारे फॉर्मेट का कप्तान बाबर है और एडिशनल प्रेशर उनके ऊपर डालना चाहिए भी नहीं। व्हाट डू यू थिंक?
देखें, बाबर की शाहिद मैंने बिल्कुल अच्छा एक्सप्लेन किया कि एज अ कप्तान उन पे प्रेशर तो होगा, मगर एज अ प्लेयर जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह उनकी फॉर्म लगी हुई है, उस पे उन पे प्रेशर नहीं होगा। मगर अगेन देखें, अगर हम इनकी कप्तानी पे अगर हम डिस्कस करें कि अभी उनको हटा देना चाहिए, जिस तरह की बातें चल रही हैं, देखिए वर्ल्ड कप आपका राउंड द कॉर्नर, अब ज्यादा टाइम नहीं है, तो अगर आप अगर अभी आप उनके साथ कुछ चेंजिंग करेंगे, मेरे ख्याल से टीम के साथ भी और उनके साथ भी, अभी उनको कुछ 2-3 सीरीज ही आपके पास है। देखें, अभी इसके बाद टेस्ट सीरीज, 2 टेस्ट मैच श्रीलंका में है, एशिया कप होता है और उसके बाद वर्ल्ड कप है। थोड़ी सी जल्दी में इस तरह के डिसीजन नहीं करना चाहिए। अगर आपने इस तरह का डिसीजन करना भी है तो थोड़ा सा वर्ल्ड कप तक वेट कर लें और उसके बाद इनके जो कर लें, क्योंकि अगर अभी शफलिंग करेंगे तो टीम का जो माहौल है, ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जब से उनकी कप्तानी पे बात होती है तो उनके कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो कि उनकी मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे मैदान में भी आ जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान टीम का जो माहौल है, जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है, अगर उसको अच्छा रखना है तो आपको, क्योंकि 2-3 साल से तो आप वो कप्तानी कर रहे हैं, तो अगर अभी चेंज करेंगे वर्ल्ड कप से पहले, तो मुझे लगता है कि वो आपको उसका जो है प्रॉब्लम वर्ल्ड कप में जाके होगी। तो मैं ये समझता हूं कि ये कप्तानी की जो डिस्कशन है बाबर आजम की, मेरे ख्याल से ये कम करनी चाहिए, उनकी फॉर्म पे, सिलेक्शन पे, बाकी चीजों पे बात करनी चाहिए, वर्ल्ड कप तक एटलीस्ट उनको कप्तान रखना चाहिए। बिल्कुल सही है शाहिद साहब, मैं भी इसी बात से अग्री करता हूं कि अब हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया। ऑल्दो चेयरमैन साहब जो हैं वो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि सीरीज टू सीरीज फैसला होगा, परफॉर्मेंस देख के किया जाएगा, बट आई थिंक ये भी कहने वाली बात है। आप क्या समझते हैं? मुझे मैंने किसी से बात नहीं की, ना ही मैंने किसी से पूछा है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जून जुलाई में जब पाकिस्तान की टीम श्रीलंका जाएगी तो टेस्ट टीम का नया कप्तान होगा। टेस्ट टीम का नया कप्तान होगा, ये आज आप हमको इनसाइड नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं ये आपकी अपनी रीडिंग है, एजम्पशन है। अच्छा, एजम्पशन नहीं है, एजम्पशन है। अच्छा, यासिर इस पे कुछ कहना चाहेंगे शाहिद साहब? जो और ये कहा जाएगा कि जी आप एशिया कप की और वर्ल्ड कप की तैयारी करें, व्हाइट बॉल ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये 2 टेस्ट मैचेस हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, कौन सा हम फाइनल खेल जाएंगे, आगे हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहां हम 3 टेस्ट हारेंगे, तो आप अभी से सोच लेंगे हम टेस्ट का कोई नया कप्तान बनाते हैं। और ये बहस एक तरह से आगे ले जाते हैं कि एक ही आदमी को 3 फॉर्मेट का कैप्टन नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें चल रही हैं, आते ही इस मैनेजमेंट कमेटी ने ये कहना शुरू कर दिया था कि एक ही फॉर्मेट, 3 फॉर्मेट का एक ही कप्तान नहीं होना चाहिए। तो टेस्ट मैचेस में कोई मुज़ाकरा नहीं है कि आप नया कप्तान बना लें। तो इसी तरह की बातें होंगी। यासिर क्या कहेंगे इस पे? ठीक है, मैं शायद मैंने जो कहा, मेरे ख्याल से देखिए टेस्ट का तो इतना इशू नहीं है। अगर आप किसी को भी कप्तान बनाते हैं तो वो आपको 2 मैच ये हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके आपने मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया दिसंबर में जाके 2 मैचेस खेलने हैं, 3 मैचेस खेलने हैं, और वहां का रिजल्ट तो हमें पहले ही पता है कि व्हाइट बॉल का जो है, स्पेशली 50 ओवर का, मैं कहूंगा कि अगर आपने अपनी टीम को जो माहौल है ड्रेसिंग रूम का, क्योंकि मुझे देखिए आप लोगों को भी ये अंदाजा तो है कि जब भी बाबर की कप्तानी पे बात होती है तो उनके जो लाइक माइंडेड सोशल मीडिया पे लोग हैं या क्रिकेट टीम में है, तो वो उनकी सपोर्ट में आ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर व्हाइट बॉल में चेंज करेंगे तो वो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा नहीं होगा, और क्योंकि वर्ल्ड कप जिसका आप प्लान करते हैं 3-4 साल से, देखें 2019 के बाद हमने कई मतलब नई रिजीम्स आई, क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन चेंज हुए, बड़ी चीजें हुई, मगर अब ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप उनकी कप्तानी स्पेशली जो 50 ओवर की है उस पर डिस्कस किया जाए। सेठी साहब को, चेयरमैन साहब को अभी से अनाउंस कर देना चाहिए कि 50 ओवर का वर्ल्ड कप का जो कप्तान है वो बाबर है। बाकी वो अगर शफलिंग करते हैं वो उनका हक है, वो कर सकते हैं, मगर 50 ओवर का मैं भी फिर दोबारा कहूंगा कि बाबर को नहीं छेड़ना चाहिए। बिल्कुल सही है, मैच पे डिस्कशन तो जारी रहेगी क्योंकि यासिर हमारे साथ ही मौजूद हैं। तो यासिर से एक बात जो पिछले दिनों सेठी साहब ने कहीं टीवी पे कह दिया, जब कोचिंग के हवाले से यासिर की बात हुई तो उन्होंने कह दिया कि यासिर को तो मैं जानता ही नहीं हूं। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात की है सेठी साहब ने। यासिर कुछ कहेंगे इस पे? देखिए नजीब, मैं थोड़ा सा मुझे टाइम देना, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि मैं सेठी साहब का बहुत बड़ा एडमायरर हूं, जिस तरीके के वो एनालिसिस करते हैं और जिस तरह की इंफॉर्मेशन वो इवन पॉलिटिकल शोज में भी जब वो क्रिकेट के बारे में तबसरा कर रहे होते हैं। इवन मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल दूं, वर्ल्ड कप में डॉक्टर जावेद यहां से जो शाहीन अफरीदी के साथ उनकी रिहैब के लिए वहां पर गए हुए थे, तो उनके साथ थोड़ा वहां की मैनेजमेंट का कोई रवैया अच्छा नहीं था। तो वो इनसाइड देखिए, स्टोरी आप देखें कैसी बात वहां से निकली, और सेठी साहब ने प्रोग्राम में, पॉलिटिकल प्रोग्राम में वो डिस्कस किया। तो मैं तो उनको बड़े अच्छे तरीके से उनको एनालिसिस उनके सुनता हूं, मीडिया के साथ जो उनकी हेडलिंग है बड़े शौक से देखता हूं। मगर ये जो पिछले दिनों एक प्रोग्राम में जब उनसे मेरे बारे में बात की गई कि यासिर अरफात का भी कंटेंशन थे और उनका नाम चल रहा था कोचिंग में, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया मैं तो यासिर अरफात को जानता ही नहीं हूं।
तो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट और हैरानगी हुई कि मैं जो हूं कि पाकिस्तान का वो प्लेयर हूं कि तकरीबन सारे ही फॉर्मेट्स, जूनियर 2 वर्ल्ड कप, सीनियर वर्ल्ड कप, एशियन, जितने भी ये जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है, काउंटी क्रिकेट 13-14 साल से मैं खेल रहा हूं, मेरे पास करंट फास्ट बॉलिंग के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। और कोचिंग की देखिए, मैं अभी पाकिस्तान का वाहिद लेवल 4 टेस्ट प्लेयर हूं जिसने क्वालिफिकेशन की हुई है। तो जब मैंने ये बात सुनी उनके मुंह से तो मुझे थोड़ी सी हैरानगी हुई कि वो मॉर्नी मोरकल को तो जानते हैं, फॉरेनर्स को तो वो जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं जानते, को नहीं जानते। आप अगर मुझे एक जगह पे रख के देखें और इन लोगों को रख के देखें तो मैं मतलब मेरा उनसे सवाल है कि उनकी जो क्रिकेट कमेटी के लोग हैं और जो मीडिया के लोग उनके जो हैं, मैं उनकी कमेटी में उनके रीजन के जो बंदा है वो मौजूद है, मैं उनके लिए 20 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान में खेला हूं, और उनके जो डिपार्टमेंट के जिस डिपार्टमेंट के लिए मैंने 15 साल खेला हूं, पोस्ट क्रिकेट कमेटी के मेंबर हैं। अगर उनको मेरा नहीं पता वो उनसे जाके पूछ लें, ठीक है। तो ऐसी बात करना एक चैनल पर कि आप यासिर अरफात को जानते नहीं है, ठीक है, हो सकता है उनका कॉन्टेक्स्ट कहने का ये हो कि वो उन्होंने ये भी कहा कि मेरी मुलाकात नहीं हुई, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि मेरी उनकी मुलाकात नहीं हुई, मगर ये कहना कि आप यासिर अरफात को नहीं जानते, ठीक है, मैंने क्रिकेट के मेरे साथ जो ज्यादतियां होंगी कोचिंग में, मैं यहाँ पर देखें, अभी मैं कल कोलंबो से, श्रीलंका से मैं कोचिंग की एक स्टिंट करके हांगकांग की टीम के साथ आ रहा हूँ। आज मैं रात को मैं लॉर्ड्स में मैं इफ्तार डिनर था, वहां पे मैंने जाके बात की है क्रिकेट के बारे में, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। तो एक पाकिस्तान क्रिकेट का चेयरमैन अगर किसी अपने प्लेयर के बारे में ऐसी बात करे कि वो उसको जानता नहीं, बिल्कुल वो बड़ी अजीब सी बात थी, वो बड़ी अजीब सी बात थी। मुझे पर्स टॉर्चर में जस्टिन लैंगर तक लोग मुझे जानते हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुझे नहीं जानता। बिल्कुल हैरानगी की बात। शाहिद साहब इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं थोड़ा सा मरहम दुखी दिल पे लगाना चाहता हूँ यासिर के। सीडी साहब इंटेलिजेंट आदमी है, बड़े अच्छे तबसरे करते हैं, सब मानते हैं, लेकिन उनको इस तरह की ये डिसअपॉइंटिंग बात नहीं करनी चाहिए थी कि मैं यासिर अरफात को नहीं जानता। एक बहुत टॉप का खिलाड़ी, टॉप का कोच है, और ये कोचिंग का एक माफिया है कि अब मिकी आर्थर अपने लोगों को लाएंगे। एंड्रयू पुटिक को कौन जानता है? एंड्रयू पुटिक से अच्छा हमारे पास मोहम्मद यूसुफ है, हमारे पास यूनुस खान है, हमारे पास कामरान अकमल है, हमारे पास इंजिमाम उल हक है। एंड्रयू पुटिक से तो बड़े नाम है। यासिर अरफात उमर गुल से ज्यादा अच्छा बॉलिंग कोच नहीं होगा मॉर्नी मोरकल। बिल्कुल सही, जिस तरह यासिर अरफात का तजर्बा है, जिस तरह उमर गुल का तजर्बा है, हमें अपने लोगों को भी बिल्कुल सही है, हमें अपने लोगों को प्रमोट करना चाहिए। यहां लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक आएंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मैच पे बात होगी, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। Glad to have you back to our special transmission for Pakistan New Zealand T20 सीरीज। और इसमें मजेदार बात यह है कि कल का मैच हम हारे तो हैं, लेकिन इफ्तिखार ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली और साथ साथ उनके फहीम अशरफ ने उनका बड़ा साथ दिया। इफ्तिखार का ये कहना है कि कौम से माजरत करता हूं कि मैच जिता नहीं पाया, और फहीम अशरफ ये कह रहे थे कि मेरी खुशकिस्मती थी कि पार्टनर इफ्तिखार थे, उनके साथ खेलने में बड़ा मजा आया और यही प्लान था कि एंड तक लेके जाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जीत ना सके। दोनों का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। यासिर से शुरू करते हैं। यासिर, मुझे ये बताइएगा, ये दोनों की पार्टनरशिप बड़ी जबरदस्त रही, लेकिन अभी भी हमें अपने फ्लॉस पे गौर करना है। पिछला मैच भी हम जीते थे, बीच में हमारे 3-4-5 विकेटें बड़ी जल्दी गिर गई थी। इस बार भी हमारा टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर नाकाम रहा। ये तो इफ्तिखार ने जिस तरह से खेला, फहीम ने साथ दिया, तो हम इतने एंड तक आए, वरना ये मैच हम हार जाते बहुत पहले ही। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, T20 फॉर्मेट ही ऐसा है कि आपके लिए कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्मेंस करना बड़ा ही मुश्किल होता है, मगर कंसिडरिंग दो जो टीम न्यूजीलैंड की यहाँ पर आई एग्जैक्टली इसमें हार्डली कोई मतलब ऐसा प्लेयर है, मतलब जो कि 3-4 प्लेयरों को निकाल कर आप देखें तो जो इनकी टीम में T20 में खेलते हैं, इवन टॉम लेथम भी जो है वो इनकी टीम जो कप्तानी कर रहे हैं वो इनकी टीम का हिस्सा नहीं होते जो T20 फॉर्मेट खेलती है। तो उसके बाद अगर आप देखें, ये बड़ा मुश्किल होता है लड़कों के लिए परफॉर्म करना। मगर जो आप इफ्तिखार की और इसकी बात कर रही हैं, बेहतरीन पार्टनरशिप इन्होंने की, मगर ये कभी कभी होता है अगर वो जिता देते तो एक्सेप्शनल हो जाता उनके लिए, क्योंकि एक बिल्कुल हारा हुआ मैच पाकिस्तान टीम को इस पोजीशन पर लेकर आए। और मैं हमेशा से ये कहता हूं कि फहीम अशरफ बेहतरीन ऑलराउंडर है, बस उनको थोड़ा सा जो जब खिलाते हैं या फिर कभी ड्रॉप कर देते हैं तो उनमें जो उनको टीम की सिलेक्शन उनकी जो होती है उसमें कंटिन्यूटी थोड़ी सी हमें जरूरत है कि 1-2 मैच की परफॉर्मेंस जब उनकी बॉलिंग में बुरी होती है तो उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। तो हमने देखा उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ और व्हाइट बॉल में भी किया हुआ। तो थोड़ा सा हमें जो सिलेक्शन का तसलसल है, ठीक है, आप 1-2 चेंजेस करते हैं, मगर जो आपकी जो कोर प्लेयर होती है, कोर टीम होती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका गोल जो होता है वो जीतना होता है, ना कि एक्सपेरिमेंट करना। तो शुरू में जो मैंने इफ्तिखार की बात की, देखिए अगर 50 ओवर वर्ल्ड कप आ रहा है तो आपके पास फिनिशर और जो 5वां या 6वें नंबर का बैट्समैन
बिल्कुल बेहतरीन ये प्लेयर मौजूद है। अगर आप थोड़ा सा इनको कॉन्फिडेंस और दें और वर्ल्ड कप के लिए उनको अपने स्कीम ऑफ थिंक में रखें तो ये एक अच्छा एडिशन हो सकता है वनडे फॉर्मेट के लिए। बिल्कुल सही है, एक अच्छा एडिशन हो सकता है वनडे फॉर्मेट के लिए शाहिद साहब। एक तो ये बात हो गई, और फिर दूसरा जो हम बात कर रहे हैं कि 6-7 मेन प्लेयर ना होने के बावजूद पाकिस्तान टीम टाइम एंड अगेन थोड़ा सा कहीं कहीं फंस रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही होता है, बड़े मैच्योर क्रिकेटर हैं, बड़े अपनी नॉलेज से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, और न्यूजीलैंड का सिस्टम बहुत अच्छा है। हमारा सिस्टम हमारे ऐसे नॉलेजेबल और मैच्योर प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर पाता। ये आते हैं बेचारे इंटरनेशनल क्रिकेट में सीखते हैं। अब इस चीज से ही आप अंदाजा लगा लें कि 5 ओवर में 72 रन चाहिए थे, 4 में 46, जो 18वां ओवर मिल ने किया उसमें 23 रन बन गए। अब आपको 2 ओवर में 23 रन चाहिए, अब आपको 4 छक्के नहीं चाहिए, आपको आराम से सुकून से बैटिंग करनी है। वो एक सीखना होगा। एक छोटा सा पैसेज सुनाता हूं आपको। महेंद्र सिंह धोनी को के इंटरव्यू के लिए 2 जर्नलिस्ट गए उसके कमरे में, तो वो बैठा हुआ वो जो वीडियो गेम है वो खेल रहा था, वॉर का गेम खेल रहा था, और उसने अपने साथी को उठा के वीडियो गेम दिया। उसने कहा देख 3 गोलियां रह गई हैं और 5 दुश्मन है, एकदम से मत मारियो, आराम आराम से मारियो। तो ये सबक है कि आराम आराम से मारियो, 2 ओवर में 23 रन है, 4 छक्के ना मारियो, आराम से सुकून से बैटिंग कर। और जब आखिरी ओवर में 15 रन रह गए थे, पहली 2 गेंदों पे 10 रन बन गए थे, तो सुकून से खेलना चाहिए था। हीरो ना बने बल्कि मैच को डीप लेके जाएं और फिर जीत के वापस आए। इसलिए कि फिनिश करना, इतनी अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद अफसोस हुआ कि इफ्तिखार फिनिश नहीं कर सके। शायद साहब हम तो जब भी सुनते हैं मैच को डीप लेके गए उसके बाद क्रिटिसिज्म ही होता है। नहीं, ऐसा डीप ना ले जाए कि 20 ओवर के मैच को 50 ओवर का बना दें। 20 ओवर के मैच को 20 ओवर का खेलें। जैसे मैंने कहा ना, धोनी ने कहा देख 5 दुश्मन है और 3 गोलियां, आराम आराम से मारियो। तो वो अंदाजा लगाएं, वो चीजें सीखें, और इससे मैं कहता हूं बहुत बड़ा सबक मिलेगा। फहीम अशरफ, हमें रेगुलरली उसको चांस देना चाहिए। अभी वो होबार्ट हरिकेन से बिग बैश खेल के आया है, 2-3 छक्के उसने मारे छत पे, ऑस्ट्रेलिया की स्टेडियम में छत पे मारना शो करता है कि उसमें टैलेंट है। आप उसको मौका दें। आपको एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी चाहिए और रेड बॉल क्रिकेट में भी बिल्कुल सही है। टॉम लेथम, ऑब्वियसली हम बात कर रहे थे उनके कप्तान की न्यूजीलैंड के, और टॉम लेथम को भी बड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा इस जीत के बाद, और उनका खुद भी क्या कहना था उनका, लेट्स हैव अ लुक। जो वनडे स्क्वाड के हैं, T20 के तो ऐसे प्लेयर इनके पास हैं भी नहीं इस वक्त, वो सारे अपने IPL कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि वनडे में आपको लगता है कि ये टीम, ये स्क्वाड हमें तंग कर सकता है? देखें, आप भी क्रिकेट को फॉलो भी करते हैं, देखते भी हैं, और आपको भी आइडिया है कि T20 फॉर्मेट जो है, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान ने इतना अच्छा स्टार्ट किया इस सीरीज का, और फिर कल का मैच हमने हारे, ऑल्दो हमने बीच में काफी ब्लंडर्स किए आप बैटिंग में, मिडिल ऑर्डर में, उसके बावजूद भी आप इतना क्लोज चले गए। टफ टाइम दे सकती है कोई भी टीम आपको। अफगानिस्तान को आप देखें, आपने वहां पे आपको टफ टाइम मिला। ये टीम जो है पास में अगर चले जाए, जिम्बाब्वे की टीम ने आपको इतना टफ टाइम दिया, तो आप इजी किसी टीम को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। और दूसरा बात ये अभी टॉम लेथम की कर रहे थे ना, तो टॉम लेथम देखें इस पूरी टीम में आपको जो मैंने पहले बताया कि 3-4 प्लेयर के अलावा सब जो है इस फॉर्मेट को नहीं खेलते। मार्क चैपमैन जो है जिस तरीके से वो खेलते हैं, देखिए मैं अभी लास्ट वीक में हांगकांग की टीम की कोचिंग कर रहा था, तो ये वाहिद प्लेयर है जो हांगकांग से निजात मिक्स रेस है। ये हांगकांग की इनकी वालिदा है और वालिद इनके न्यूजीलैंड के हैं। तो ये जो जिस तरीके की ये बैटिंग मिडल में आके करते हैं इस टीम में, बाकी तो थोड़े ओवररेटेड प्लेयर है। नीशम को आप देखें, वो हार्डली कभी परफॉर्म करते हैं। तो चैपमैन ने जो पिछले मैच में जो इनिंग खेली, तो वो उनके एक T20 फॉर्मेट के प्लेयर लगते हैं। मगर अगर पाकिस्तान को अगर अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, और बड़ी टीम वही होती है कि जो अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीखती है और फिर आगे का प्लान करती है। सही है, बड़ी टीम वही है शाहिद साहब जो अपनी गलतियों से सीखे, और ऑब्वियसली यहाँ डोमिनेंस शो भी करनी चाहिए पाकिस्तान को। इट्स अ मच बेटर साइड, हमारी तो पूरी टीम ही खेल रही है। एक अच्छी चीज कल के मैच में नजर आई कि मैच में आप बिल्कुल आउट हो गए थे, 88 रन पर 7 आपकी विकेटें गिर गई थी। फिर 61 की जो पार्टनरशिप फहीम अशरफ और इफ्तिखार की हुई, उससे रेजिलियंस थोड़ा पता चला। उससे ये पता चला कि पाकिस्तान की टीम फाइट बैक भी कर सकती है और करती रही है। तो इन चीजों से सीखना होगा। नेक्स्ट टाइम हम ये देखें कि अल्लाह करे इसी तरह की सिचुएशन हो और आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए और वो पाकिस्तान 15 रन बनाए। अपनी गलतियों से सीखते हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि न्यूजीलैंड के प्लेयर इतने टैलेंटेड नहीं है, लेकिन हार्ड वर्किंग है, नॉलेजेबल हैं, उनको अपनी गलतियों से सीखना आता है। उन्हें पता होता है कि ओपोजिशन की क्या स्ट्रेंथ है, उनको ये पता होता है कि हम जिस कंट्री में जा रहे हैं उसकी क्या कंडीशन है, अडेप्ट करते हैं,
सीखते हैं और अपनी क्रिकेट को आगे ले जाते हैं। अच्छा, दो प्लेयर्स हैं यासिर जिस पे थोड़ा सा हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है। एक तो शादाब काफ़ी अरसे से उस तरह की फॉर्म में नहीं है और उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, जिसके लिए वो फेमस हैं। और दूसरी तरफ इमाद पीएसएल में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, अभी तक इंटरनेशनल में वो उस तरह की बैटिंग नहीं कर पा रहे। तो ये दो जो प्लेयर्स हैं इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये परफॉर्म करें। देखिए, शादाब की बात करें तो वो पिछले कुछ साल 2 साल से उनको इंजरीज का इशू है, जिसमें उनकी जो ग्रोइंग का काफी है, फिर उसके बाद उनकी फिंगर्स में भी कई दफा उनको बॉल लगी है। तो थोड़ा सा जो आप शुरू में बात कर रहे थे ना, कुछ लड़कों को रेस्ट देना चाहिए, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके वही प्लेयर खेलेंगे। अगर आपके किसी प्लेयर को रेस्ट चाहिए या आप एज अ जो आपकी टीम मैनेजमेंट है वो समझती है कि किसी प्लेयर को भी रेस्ट देना चाहिए, तो उनको अपना फुट स्टेप डाउन करना चाहिए, बजाय ये कि प्लेयर से पूछे। ठीक है, प्लेयर से भी समटाइम आपको पूछना पड़ता है, मगर मैं समझता हूं कि जब तक आप 100% फिट नहीं है तो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट अनलेस एंड अनटिल आपको कोई फाइनल, कोई बड़ा इवेंट हो, जिस तरह रिजवान ने हॉस्पिटल से आके फाइनल वो जो खेला था और परफॉर्म किया था, अदरवाइज आपको अपना जब तक लड़का फिट ना हो। इमाद वसीम की भी बात यह है कि जब तक अगर वो अपनी बॉलिंग पूरी नहीं करते, 4 ओवर पूरे नहीं करते, तो आप बैटिंग की बेसिस पे आप उनको टीम में रखना, मैं समझता हूं कि इफ्तिखार जैसे प्रॉपर बैट्समैन के साथ ज्यादती है कि आप इन लोगों को ऊपर तो भेज सकते हैं, मगर जो एक आपका एक मुस्तनद जो कि पिछले 10, 12, 15 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है और परफॉर्म कर रहा है, आप उसको 8वें नंबर पे बैटिंग कराते हैं। तो इन चीजों को पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, कोचिंग मैनेजमेंट है, उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, शाहिद साहब इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि कल का दिन चाचा के नाम था। वो खुद कह रहे थे कि मेरा बेटा भी अब मुझे चाचा कहता है, तो चाचा और इफ्तिखार मानिया के नाम रहा, मैनिया। तो वो इसी तरह का है। अब अगले मैच में देखें, चौथा मैच होगा पिंडी है, जहां पे पाकिस्तान सुपर लीग में धड़ाधड़ रन बने थे, 260 चेज हो रहा था, तो वहां पे ज्यादा रन्स बनाए, अच्छा खेलें और अगले दोनों मैच जीतें। तो यासिर अरफात से यही जानते हैं कि पिंडी से क्या एक्सपेक्टेशन है। पीएसएल में तो हमको हंसी आ रही थी कि लग रहा था 250 बन रहे हैं, 250 चेज हो रहे हैं, एक मजाक ही बना हुआ था। इंटरनेशनल मैच में इस तरह की कुछ पिच देखेंगे हम, पिंडी में क्या एक्सपेक्टेशन रखें? देखिए, पीएसएल की जो पिचेस है तो वो टोटली मेरे ख्याल से डिफरेंट, और अब जो इंटरनेशनल क्रिकेट की पिचेस बनाएंगे थोड़ी सी सपोर्टिंग भी होंगी, बल्कि मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब का बयान भी था कि वो सपोर्टिंग पिचेस बना रहे हैं जिसमें बॉलर्स को भी हेल्प होगी। और आपने लाहौर में भी देखा होगा कि अगर आप अच्छा सीम अच्छी जगह पे बॉल पेस के साथ करते हैं तो हारिस रऊफ ने और बाकी उनके इवन न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स ने भी बॉलिंग की, मैट हेनरी ने बॉलिंग की। तो मुझे ये लगता है सिमिलरली कि टाइप ऑफ पिचेस यहाँ पे भी होंगी, और ये नहीं होगा कि जिस तरह पीएसएल में 200-220 चेज हो रहा था वैसी नहीं होंगी। आई थिंक बाउंड्रीज को भी थोड़ा इनको बड़ा करना चाहिए, क्योंकि छोटी बाउंड्रीज कर देते हैं तो वन साइडेड अफेयर लगता है कि जो टीम स्कोर कर लेती है तो जो चेज कर रही होती है तो उसके लिए छोटी बाउंड्रीज की वजह से चेज करना आसान होता है। तो आई एम श्योर कि थोड़ी सी पिचेस को लाइवली रखेंगे, फास्ट बॉलर को भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। बिल्कुल सही है। चलते चलते शाहिद साहब ये बताइए कि मिकी आर्थर जो है वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं और उनके सारे मामला डिस्कस होंगे बोर्ड के साथ, फिर वो बाबर आजम से भी मुलाकात करेंगे, टीम मैनेजमेंट से भी मुलाकात करेंगे। तो क्या अपडेट्स हैं मिकी आर्थर का, क्या होने जा रहा है? सेटअप एक तैयार हो जाएगा, अच्छा है। पीसीबी पहले से डिसाइड कर चुका है, और वो एक बोगस रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमें बताया गया कि 17 अप्रैल मैंने भी अप्लाई किया था, लेकिन मुझे मालूम था कि मिकी आर्थर आ रहे हैं कोच, इसलिए मैंने फिर अप्लाई नहीं किया, वापस ले लिया। इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर आपने पहले से डिसाइड किया था तो आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस पहले शुरू करना चाहिए था। बहुत से कोचेस ऐसे हैं जो अप्लाई करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता है कि मिकी आर्थर का हो गया है, और मिकी आर्थर पहले टीम डायरेक्टर बनेंगे, उनके अंडर में सारे कोचेज होंगे जो फॉरेनर्स, एक उनका सारा ग्रुप है जो अपने लाइक माइंडेड लोगों को लेके आ रहे हैं। यासिर अरफात जैसे लोगों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, तो हमें अपने लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। मिकी आर्थर आ गए, अब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, अच्छा है, एक पाकिस्तान को सेटअप चाहिए। बिल्कुल सही है। चलते चलते आपको ये भी बताएं कि जावेद मियादाद का जो तारीखी सिक्सर था उसको 37 साल हो गए शारजा में, जो भारत के खिलाफ उन्होंने छक्का लगाया था। इसके हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। चलते चलते अपने दोनों मेहमानों का, यासिर अरफात और आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी, दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।